2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर नरेंद्र मोदी को क्यों हरा सकती हैं, इसकी कहानी किसी साधारण राजनीतिक मुकाबले जैसी नहीं, बल्कि एक लंबे और अधूरे उपन्यास की तरह लगती है। इतिहास की धूल में लिखा गया एक कथानक, जहां अंत कभी वैसा नहीं होता जैसा आलोचक उम्मीद करते हैं। इस गाथा की शुरुआत दशकों पहले आधुनिक संसद के पॉलिश किए हुए फर्शों से दूर कोलकाता की बेचैन और भाप से भरी गलियों में हुई थी। यहीं पर एक युवा और जुझारू ममता बनर्जी ने अपनी पहचान बनाई, शांत कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों और अथक अवज्ञा की तपिश में। ये एक ऐसी नेता की कहानी है जो सत्ता की कुर्सी पर एक दशक से अधिक समय तक बैठने के बाद भी कभी पूरी तरह से सत्ता प्रतिष्ठान का हिस्सा नहीं बनी। यही अंतर्निहित विरोधाभास, एक शासक और विद्रोही दोनों होना, उन्हें बंगाल के गहरे भावनात्मक राजनीतिक परिदृश्य में एक असामान्य बढ़त देता है। बंगाल में राजनीति केवल नीति के बारे में नहीं है, ये दिल, विरासत और लोगों की धड़कन के बारे में है। 2026 के डिजिटल नारों से बहुत पहले, सोशल मीडिया युद्धों और राज्य में भाजपा के बड़े उदय से पहले कुछ विशिष्ट और निर्णायक पल थे जिन्होंने इस चल रहे संघर्ष की आत्मा को गढ़ा था। बंगाल के राजनीतिक डीएनए में आए बड़े बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले सिंगूर की उपजाऊ मिट्टी को देखना होगा। एक ऐसी जगह जहां जमीन कभी केवल मिट्टी से बढ़कर थी, वो नियति थी। लेकिन राज्य सरकार के पास इस जमीन के लिए एक अलग नजरिया था, स्टील और रबर का एक सपना, जहां विशाल टाटा नैनो परियोजना ने औद्योगिक शक्ति और शहरी समृद्धि के भविष्य का वादा किया था। ये केवल नीति परिवर्तन नहीं था, ये दो दुनियाओं के बीच का सीधा टकराव था। एक दुनिया प्राचीन कृषि में रची बसी थी और दूसरी कॉरपोरेट विस्तार से प्रेरित थी। हजारों स्थानीय किसानों के लिए जमीन कभी भी व्यापार या बिक्री की वस्तु नहीं थी, ये उनकी पहचान, उनकी उत्तरजीविता और उनकी गरिमा थी जिसे उखाड़ा जा रहा था। और इसी पनपते हुए भावनात्मक तूफान के बीच ममता बनर्जी आईं, एक ऐसी नेता जिन्होंने ग्रामीण हृदय भूमि के उबलते गुस्से को वैसे महसूस किया जैसा कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने धूल भरी जमीन पर अपनी जगह बनाई, एक मैराथन धरना शुरू किया जो कई दिनों तक चला और तब तक हटने से इनकार कर दिया जब तक कि बेजुबानों की आवाज को आखिरकार स्वीकार नहीं कर लिया गया। लोग आज भी उनके उस रूप को याद करते हैं, बवंडर के बीच एक कमजोर दिखने वाली आकृति जिसने पूरी वंचित आबादी के सामूहिक रोष को थाम रखा था। रात दर रात ये जागरण जारी रहा, जिसने एक स्थानीय भूमि विवाद को मशीन के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। इस पल ने न केवल एक औद्योगिक परियोजना को रोक दिया, इसने मौलिक रूप से उनकी छवि को बदल दिया। अब वे केवल एक विपक्षी नेता नहीं थीं, वे एक संरक्षक बन रही थीं। ग्रामीण गरीबों की नज़र में वो दीदी बन गई थीं, वो बड़ी बहन जो उनकी पुश्तैनी जीवन शैली को बचाने के लिए बुलडोजर के रास्ते में खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगूर चिंगारी थी, तो अगला अध्याय जंगल की आग होने वाला था, क्योंकि कुछ ही मील दूर एक गहरा और अधिक अस्थिर टकराव होने वाला था। फिर नंदीग्राम का दौर आया। इसके बाद इस क्षेत्र के इतिहास में एक और अंधकारमय और अशांत अध्याय आया, जहां हवा तनाव से भारी हो गई और मिट्टी खुद संघर्ष का स्थल बन गई। ग्रामीणों ने खुद को विवादास्पद भूमि अधिग्रहण योजनाओं पर राज्य बलों के खिलाफ एक हताश गतिरोध में पाया, जिससे ग्रामीण इलाकों की शांति भंग हो गई। इन खेतों से उभरकर आई छवियां अफरा तफरी और डर की थीं, जिन्होंने राज्य को झकझोर दिया और सार्वजनिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। ममता बनर्जी ने इस पीड़ा को केवल दूर से नहीं देखा, उन्होंने खुद को इस पूरी घटना के केंद्र में स्थापित कर लिया। वो अनसुनों की आवाज बनी, उन लोगों के दर्द को और बुलंद किया जो संस्थागत शक्ति के बोझ तले पूरी तरह कुचला हुआ महसूस कर रहे थे। ये केवल राजनैतिक घटनाएं नहीं थीं, ये भावनात्मक जख्म बन गए जो बंगाली लोगों की सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गए। जब उन्होंने आखिरकार 2011 में लंबे समय से चले आ रहे वामपंथी शासन को हराया, तो वो जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि न्याय जैसा महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मंच एक बार फिर बदलने लगा, जिस पर एक नई और दुर्जय राष्ट्रीय उपस्थिति का दबदबा होने लगा। नरेंद्र मोदी की विशाल उपस्थिति और उनकी परिष्कृत राजनीतिक मशीनरी ने परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी ताकत के रूप में ढाला जा रहा था जो जल्द ही बंगाल की यथास्थिति को चुनौती देने वाली थी।
प्रतियोगिता का एक नया युग सामने आ रहा था, क्योंकि दो शक्तिशाली विचारधाराएं एक अपरिहार्य और ऐतिहासिक टकराव के लिए तैयार हो रही थीं। वर्ष 2019 ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। आम चुनावों ने राज्य में ऐसी लहरें पैदा की जिन्होंने एक नई वास्तविकता को उजागर किया, जिसकी भविष्यवाणी कम ही लोगों ने की थी। ये अब एक तरफा मामला नहीं रह गया था। भाजपा ने अपनी बाहरी छवि को पीछे छोड़ते हुए राज्य की आत्मा के लिए एक गंभीर और दुर्जय दावेदार के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। जैसे जैसे 2021 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया, राजनीतिक माहौल केवल गर्म ही नहीं हुआ, ये अपनी तीव्रता में लगभग नाटकीय बन गया। रैलियां भव्य तमाशों में बदल गईं और रोड शो प्रभाव के मैराथन बन गए। पूरे कथानक को दिग्गजों की लड़ाई के रूप में सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। एक तरफ दिल्ली की अपार शक्ति और मशीनरी खड़ी थी, दूसरी तरफ बंगाल का प्रचंड और अडिग गौरव। ये पहचानों का टकराव था। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था, क्योंकि हर भाषण और हर नारा संकरी गलियों और चौड़े रास्तों में गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान के अभूतपूर्व पैमाने, इसकी उच्च ऊर्जा और राष्ट्रीय फोकस के बावजूद वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रही थीं। ममता बनर्जी ने अपनी विशिष्ट अवज्ञा के साथ अपना पक्ष मजबूती से रखा। अभियान के दौरान एक अप्रत्याशित चोट भी उन्हें पीछे नहीं धकेल सकी। उन्होंने व्हीलचेयर से लड़ाई जारी रखी, एक शक्तिशाली छवि जिसने लोगों के मन में घायल योद्धा के रूप में उनके व्यक्तित्व को तुरंत सुदृढ़ कर दिया। बंगाल में इस तरह की छवियों का वजन किसी भी डेटा या सर्वेक्षण से अधिक होता है। यहाँ राजनीतिक हृदय भावनाओं के माध्यम से धड़कता है। यहाँ राजनीति कोई गणना नहीं है, ये एक भावना है जो शहरी केंद्रों से लेकर ग्रामीण हृदय भूमि के शांत कोनों तक गूंजती है। बीरभूम के खेतों से लेकर कोलकाता की सड़कों तक एक अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए मंच तैयार था। मुर्शिदाबाद के शांत नदी तटों पर, जहां धुंध पानी पर छाई रहती है, राजनीतिक धाराएं नदी की तरह ही गहरी और खामोश चलती हैं। इस क्षेत्र में ममता बनर्जी को केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जाता है। स्थानीय लोगों के लिए वो दीदी हैं, एक बड़ी बहन जो उनके बीच चलती है। वो उनकी भाषा बोलती हैं, उनके स्थानीय त्योहारों में शामिल होती हैं और एक ऐसी संस्कृति का आवाहन करती हैं जो दूर से देखने के बजाय व्यक्तिगत और जीती जागती महसूस होती है। सांस्कृतिक जुड़ाव की ये भावना नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय नेता का सामना करते समय एक महत्वपूर्ण रक्षा कवच बन जाती है, जिनका प्रभाव विशाल और शक्तिशाली है। जबकि मोदी की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, उन्हें कभी-कभी एक ऐसे राज्य में एक दूर की हस्ती के रूप में देखा जाता है जो अपनी अनूठी पहचान को लेकर बेहद सुरक्षात्मक है। और ठीक यहीं से भीतरी बनाम बाहरी का कथानक आगामी चुनाव की नब्ज को चुपचाप आकार देना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी भावना है जो हमेशा भव्य राजनीतिक मंचों से नहीं चिल्लाई जाती। इसके बजाय ये भोर के समय चाय की छोटी दुकानों में फुसफुसाई जाती है। इस पर शाम के अड्डों में बहस होती है। वे क्लासिक बंगाली सभाएं जहां हर पड़ोसी की अपनी आवाज और एक भावुक राय होती है। तनाव दुर्गा पूजा के चरम के दौरान ढाक की ताल और पंडालों में धूप की घनी खुशबू के बीच महसूस किया जाता है। यहाँ कई मतदाताओं के लिए चुनाव बेहद प्रतीकात्मक हो जाता है। एक नेता जो बंगाल की गलियों से उभरा, बनाम राष्ट्रीय शक्ति का एक नेता। जैसे जैसे मुर्शिदाबाद के क्षितिज पर सूरज ढलता है, सवाल बना रहता है, लोग अंततः किस पहचान को अपनाना चुनेंगे? जहां केंद्रीय दृष्टिकोण आधुनिक विकास, विशाल बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट में एक सहज एकीकरण के वादे लाता है, वहीं ममता बनर्जी कुछ ऐसा पेश करती हैं जो कम मूर्त है, फिर भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। बंगाल की आत्मा पर स्वामित्व की एक गहरी भावना। उनका शासन जन कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी स्तर के संपर्कों की एक विशाल नींव पर बना है, जो ग्रामीण जीवन के सबसे दूर दराज के कोनों तक पहुंचता है। इन प्रणालियों के माध्यम से उनके प्रशासन की उपस्थिति न केवल मतपेटियों में, बल्कि लाखों लोगों के रोजमर्रा के अस्तित्व की लय में महसूस की जाती है। फिर भी ये विरासत सायों से मुक्त नहीं है। आलोचक प्रशासनिक खामियों को उजागर करते हैं, जिन्होंने जनता के कुछ वर्गों के बीच निराशा पैदा की है।
ये आलोचनाएं शहरी केंद्रों में जोर से गूंजती हैं। युवाओं और मोहभंग के शिकार मध्यम वर्ग के बीच एक आवाज पाती हैं, जो अपने भविष्य से अधिक की मांग करते हैं। सिंगूर जैसी जगहों पर एक डरावना सवाल बाकी है। क्या भारी औद्योगिकीकरण की अस्वीकृति ने अंततः बंगाल को अपनी आर्थिक बढ़त की कीमत चुकाने पर मजबूर किया? आज के युवा खुद को एक कठिन मोड़ पर पाते हैं, जो अतीत के गौरव और आगे आने वाली अनिश्चितता के बीच लटके हुए हैं। गहरी आकांक्षाओं से भरे परिदृश्य में कई मतदाता खुद को एक गंभीर चौराहे पर पाते हैं, जो परंपरा के खिंचाव और एक अलग कल के वादे के बीच बटे हुए हैं। यही आंतरिक संघर्ष वो जगह है जहां भाजपा अपना सबसे मजबूत प्रभाव स्थापित करना चाहती है, मौलिक बदलाव का एक सम्मोहक कथानक पेश करके। ये आर्थिक पुनरुद्धार का एक कथानक है, बंगाल को अन्य राज्यों में देखी गई तेज विकास दर के साथ जोड़ने का, जो पूर्ण आधुनिकीकरण के पथ का वादा करता है। नेतृत्व के भाषण सीधे इस सामूहिक लालसा को छूते हैं, एक ऐसे भविष्य की जीवंत तस्वीर पेश करते हैं जो पहले की तुलना में बड़ा, तेज और अधिक उन्नत महसूस होता है। और फिर भी बंगाल के राजनीतिक रंगमंच के पास विशुद्ध रूप से आकांक्षी राजनीति का विरोध करने का एक अनूठा, लगभग अजीब तरीका है, क्योंकि जब एक मतदाता अंततः पोलिंग बूथ के शांत, भारी एकांत में कदम रखता है, तो फैसला केवल आर्थिक गणना से कहीं अधिक हो जाता है। वे न केवल भविष्य के वादों को तौलते हैं, वे गहरी जड़ें जमा चुके विश्वास और अतीत की परिचितता को भी तौलते हैं। वे पीढ़ियों तक चलने वाले भावनात्मक इतिहास को तौलते हैं। इसी अदृश्य स्थान में ममता बनर्जी की सबसे दुर्जेय राजनीतिक शक्ति निहित है। वो अक्सर संघर्ष के केंद्र में देखी जाती हैं, केंद्रीय अधिकारियों का सामना करते हुए। उनकी आवाज़ शहर की भीड़भाड़ वाली ऐतिहासिक सड़कों पर विरोध में उठती है। वो संस्थानों पर पक्षपात का आरोप लगाती हैं, लगातार खुद को उस रक्षक के रूप में पेश करती हैं जो अभी भी लड़ रही है, अभी भी विरोध कर रही है और अभी भी राज्य की रक्षा कर रही है। वो बाहरी प्रभाव से बंगाल की आत्मा की रक्षा करने वाली एकमात्र शक्ति बनी हुई हैं, जो राज्य की पहचान की एक शक्तिशाली, भले ही विरोधाभासी छवि बनाती है। सत्ता की कमान संभालने वाली एक नेता, फिर भी एक बाहरी व्यक्ति की आग को समेटे हुए, अपने ही क्षेत्र में एक विपक्षी हस्ती। दशकों की वैचारिक लड़ाइयों और जमीनी आंदोलनों से बने राज्य में जुझारू लड़ाके की ये छवि लोगों की आत्मा के साथ गहराई से जुड़ती है। यहाँ राजनीति केवल एक विकल्प नहीं है, ये एक विरासत है, गलियों और चाय की दुकानों में होने वाला एक निरंतर संवाद है। इस बीच नरेंद्र मोदी एक ऐसी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समान रूप से शक्तिशाली लेकिन मौलिक रूप से अलग है, अधिकार और विशाल राष्ट्रीय पैमाने का एक प्रतीक। उनका दृष्टिकोण राज्य की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, बंगाल को एक बहुत बड़े एकीकृत राष्ट्रीय कथानक में पिरोता है। कई लोगों के लिए, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए जिन्होंने केवल स्थानीय ठहराव देखा है, एक भव्य आधुनिक भविष्य का ये वादा गहराई से आकर्षक है। उनके लिए ये स्थानीय शासन की हताशा और अतीत की सीमाओं से दूर जाने का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दूसरों के लिए ये बदलाव एक नुकसान की तरह महसूस होता है। बंगाल की विशिष्ट बौद्धिक राजनीतिक संस्कृति से दूर हटकर किसी नीरस और केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर कदम, ये स्थानीय पहचान के संरक्षण और दूर से नियंत्रित राष्ट्रीय मशीनरी के खिंचाव के बीच का तनाव है। और इस प्रकार 2026 का चुनाव पार्टियों के मुकाबले से कहीं अधिक हो जाता है। ये दो शक्तिशाली कहानियों के बीच का टकराव बन जाता है। एक कहानी परिवर्तन की बात करती है, एक नए बंगाल की, जो आधुनिक है और उभरते हुए राष्ट्र के विकास के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दूसरी कहानी प्रतिरोध की कथा कहती है, परिवर्तन के ज्वार के खिलाफ खड़ी एक अनूठी संस्कृति का उग्र और गौरवपूर्ण बचाव। ये पहचान और निरंतरता की कहानी है, एक ऐसा आंदोलन जो ममता बनर्जी के अदम्य नेतृत्व से परिभाषित होता है। इस प्राचीन भूमि के लिए दो रास्ते आगे हैं, एक उच्च तकनीक वाले भविष्य का दृष्टिकोण है, दूसरा स्मृति और अपनेपन की गहरी जड़ें जमा चुकी भावना है। इस महान राजनीतिक संघर्ष का परिणाम बंगाल के हलचल भरे कस्बों की संकरी, घुमावदार गलियों में गूंजता है। ये शांत गांवों में गूंजता है, एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो जितना सरल है उतना ही गहरा भी। कौन वास्तव में लोगों के करीब महसूस करता है?
ये केवल राजनीतिक जुड़ाव या तर्क के बारे में नहीं है, ये एक भावनात्मक गूंज के बारे में है जो मतपेटी से परे है। पश्चिम बंगाल में चुनाव केवल घोषणा पत्रों के तकनीकी वादों या विशाल रैलियों की गूंज से तय नहीं होते हैं। वे उन कहानियों से तय होते हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं, वे कथानक जो उनके अस्तित्व और उनकी साझा आशा को परिभाषित करते हैं। और ममता बनर्जी, जिनकी राजनीतिक भावना सिंगुर और नंदीग्राम की ऐतिहासिक भट्ठी में तपी है और दर्शकों की अथक सड़क की राजनीति से आकार ली है, वो आज भी एक ऐसी कहानी लेकर चलती हैं जिसे कई लोग अपना महसूस करते हैं। ये लचीलेपन और अवज्ञा का एक कथानक है, एक साझा पहचान जो नेता को शासित जनता से बांधती है। अंत में बंगाल की धड़कन उन कहानियों के साथ मिलकर धड़कती है जिन्हें वो बताना चुनता है और उन नेताओं के साथ जो उन्हें साकार करते हैं। ये बंगाल का चिरस्थायी हृदय है, जहां राजनीति व्यक्तिगत है और हर कहानी मायने रखती है।